बेटी के पास, तो पर वो जाएं कैसे, ये एक बड़ी परेशानी की बात थी। तो उन्होंने अपना मन बनाया और वो अपने घर से खाना पीना बनाकर अपनी पोटली सी बांध कर और वो घर से बाहर निकल गई कि चलो बेटी के पास जाती हूँ। और बेटी को उन्होंने चिट्ठी लिख दी, मैं आ रही हूँ। मतलब पोस्टमैन भैया से चिट्ठी लिखवाते थे उस टाइम पर, वो लिख दी, कुछ नहीं। लेकिन उन दिनों एक और चीज़ होती थी कि बंदा पहुंच जाता था दूसरी जगह, चिट्ठी उसके बाद पहुंचती थी। मतलब कम्युनिकेशन की आप देखें कि जो पोस्टमैन भैया ने चिट्ठी डालेगा, फिर पोस्टमैन भैया दूसरे शहर जाएगी, फिर उससे जाएगी। जैसे पिन कोड्स होते हैं ना, आपने पिन कोड्स देखे होंगे, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम टिल नाउ। मतलब इतने कम्युनिकेशन के साधन आ गए हैं, बट अभी भी पिन कोड सिस्टम छोटी से छोटे गाँव में, छोटी से छोटी जगह पर है। सो दैट सिस्टम इज़ टू स्ट्रॉन्ग। खैर, तो हमारी जो बूढ़ी अम्मा थी वो चलती रही चलती रही चलती रही। तो जब वो चल रही थी तो जंगल आया। सबसे पहले क्या आया? जंगल। ये सीरीज आप याद रखिएगा, अभी बूढ़ी अम्मा वापस भी आएंगी, फिर आप भूल जाओगे, क्वेश्चन उसमें से भी पूछ सकते हो। तो जंगल आया, तो उसमें जंगल में वो चलती रही चलती रही चलती रही, तो देखा सामने शेर, और वो शेर सामने जाके खड़ा हो गया। बोलते हैं बूढ़ी अम्मा बस रुक जाओ, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे बहुत भूख लगी, मैं तो आपको खाऊंगा। अब बूढ़ी अम्मा ने कहा है ये क्या है, मतलब अब मैं जाऊँ ये मुझे खाएगा, ये अब मैं डर के भागूंगी तो ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, यू नो। तो इससे आपको क्या लेसन मिलता है कि कभी भी प्रॉब्लम से डरो मत, फेस द प्रॉब्लम, ओके, देयर इज अ टीचिंग। सो उन्होंने कहा यदि मैं भागूंगी तो ये मेरे पीछे पीछे भागेगा और मुझे पकड़ लेगा, मुझे खा जाएगा, विद देयर इज नो पर्पस। मतलब मैं ही खत्म, तो कहाँ बेटी और कहाँ। एनी हाउ उन्होंने कहा चलो शेर से बात करते हैं, बात करके कुछ मांड वाली सी कर लेते हैं, जैसे बॉम्बे का शब्द है, मांड वाली सी कर लेते हैं। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देखो क्या होता है ना कि जब कोई भी इंसान बहुत गुस्से में हो, आप उससे बड़े प्यार से ना, उस वक्त आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, वैसे मन तो कर रहा होगा इसका मुंह तोड़ दूं टाइप्स, बट आप उससे बड़े प्यार से बड़े इज्जत से बात करो उस टाइम, तो वो शांत हो जाएगा। बूढ़ी माँ अंदर से डरी हुई है, उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ है, पर उन्होंने कहा नहीं, शेर ताकतवर है, ये मुझे मार सकता है, खा सकता है। तो उन्होंने हाथ जोड़े और बोला कि शेर भैया आप एक काम करो, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मुझे वहाँ जाने दो। आप भूखे हो तो जब मैं वापस आऊँगी तब मुझे खा लेना, बस इतना इंतज़ार कर लो। शेर ने भी सोचा कि क्यों पाप करूँ, ठीक है, बोले प्रॉमिस। उसने कहा हाँ प्रॉमिस। अब वो बूढ़ी अम्मा आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही तो एक नदी आई है। जुलाई अगस्त का महीना था, इंडिया में तो होता ही है ना, जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं, तो वो नदी खूब खूब उफन गई। वो अम्मा को देख के बोलती है अब मैं आपको डुबाऊंगी। अब मैंने कहा ये एक और परेशानी, तो वो अब क्या करे। तो उन्होंने उनके साथ भी वही किया, उनके साथ भी वादा कर लिया कि भाई जब मैं वापस आऊँगी, मैं ऐसे ऐसे अपनी बेटी के जा रही हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, उसने मुझे बुलाया है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वही फिक्स डायलॉग्स उन्होंने बोले। और वो नदी को बोलती हैं जब मैं वापस आऊँ तो आप मुझे डुबो देना। नदी ने कहा ठीक है। अब आगे नदी क्रॉस कर, बल्कि नदी ने रास्ता भी दे दिया, क्रॉस भी करवा दिया। जब आगे पहुंची तो आगे आंधी मिली, खूब तेज तेज आंधियां चलने लगी। अब फिर वही कि मैं तो बूढ़ी अम्मा तुम्हें उड़ाऊंगी, तो उसने कहा नहीं। उन्होंने फिर अपने वो जो फिक्स डायलॉग्स थे वो रिपीट कर दिए, सारे। अब वो बोले जा रही हैं नहीं मेरी बेटी ने याद किया है। क्या डायलॉग्स हैं आप लोग बोलो, अभी याद हुए होंगे, बोलो। हाँ, उन्होंने वो फिक्स अपना एक वो बना लिया कि अब पता नहीं क्या क्या परेशानी आएगी। सो मेमोरी इज गुड मैम। तो उन्होंने वो आंधी ने बोला ठीक है, उसे भी थोड़ी दया आ गई, ठीक है आप जाओ, लेकिन वापस आओगी तो मैं आपको खा जाऊंगी, मैं आपको उड़ा दूंगी। ऐसी कर करके एक दो परेशानियां और आई। एक आग मिली, एक जंगल में आग लगी हुई थी। जंगल में आग सुनी है आपने कभी?
कैसे लगती है? हाँ, कैसे लगती है? हाँ, काफी कुछ ठीक है। सन से, स्टोन से एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो सूखी लकड़ियों में आग लग जाती है, तो जंगल में आग लग जाती है। मेन रीजन यही होता है। तो जंगल में आग लगी हुई थी, अब उन्हें वो क्रॉस करके जाना था, तो वो जहां जहां जा रही है वो आग उनके पीछे चलने लगी कि बूढ़ी अम्मा मैं आपको जलाऊं। तो अब कितने लोग आ गए उनके रोकने वाले? 4। तो बूढ़ी अम्मा ने क्या बोला? अब मैं नहीं बोलूंगी, आप लोगों को बोलना है। बोलो बोलो। यस यस यस, हाँ, जला देना। आग तो जलाएगी ना, तो जला देना। उसने कहा अरे ठीक है। फाइनली वो हाफती कांपती वो पहुंच गई अपनी बेटी के पास। जब बेटी के पास पहुंची तो ऑब्वियसली इतना थकी हुई थी, इतनी हालत खराब थी उनकी। उन्होंने बोला ये मैं आ तो गई हूँ, और ऐसे ऐसे उसने पूरी कहानी सुना दी बेटी को। और वहाँ पे सब खैर, वहाँ महीनों पहले ऐसा नहीं होता था, आज गए कल फ्लाइट पकड़ी और परसों घर पे, नॉट लाइक दैट। क्योंकि आप सफर इतना लंबा करके जा रहे हो, तो कहीं जाते थे तो पहले लोग 15 दिन 20 दिन आराम से रहते थे, राइट। तो क्योंकि मैंने बोला ना कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो अब बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी के पहुंच चुकी हैं, और उसके बाद जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी तब पहुंची। पहले बूढ़ी अम्मा पहुंच गई, फिर चिट्ठी पहुंची। सो रही वहाँ आराम से, बड़ी खुश। 2 महीने 3 महीने वो रही। जब 2 महीने 3 महीने बाद वो